गुरु का महत्व कम नहीं है, वे गुरु के ही रूप में है। यही उसका सबसे बड़ा महत्व है कि गुरु कोई और नहीं हो सकता है, गुरु ही गुरु हो सकता है, और कोई गुरु नहीं हो सकता है। क्या समझ आ रहा है? कई लोग गलती कर जाते हैं। एक दिन मैंने बोल दिया था डमो लोए सब साहुड़म, समझ आ रहा है? तो साधु तो कोई भी बन जाता है। नहीं समझ आ रहा है? टीवी पे आपको तरह तरह के श्री 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 श्री, अपने आगे तो एक बार श्री लगता है, एक के आगे तो 3-3 बार श्री लगते हैं। नहीं समझ आ रहा है? हमारे आगे तो 108 ही लगता होगा, लोगों के आगे 1008 लग जाते हैं। हाँ, आप देख लेना, समझ आ रहा है ना? हाँ, तो जब आपको भेद ही नहीं मालूम कि 108 में और 1008 में क्या अंतर है, 108 कहां लगाया जाएगा और 1008 कहां लगाया जाएगा, तो आपके लिए गुरु ही ब्रह्मा हो गया, गुरु ही विष्णु हो गया। तो जैनी इतने, क्या समझ आ रहा है? जैनी इतने एकांतवादी नहीं होते हैं कि वह गुरु को ब्रह्मा भी कह लेंगे तो भी कहेंगे नहीं, गुरु ब्रह्मा नहीं है। समझ आ रहा है? इसी का नाम अनेकांत। गुरु के आगे वो कभी भी 1008 नहीं लगाएंगे। भगवान कह लेंगे गुरु को, लेकिन गुरु के आगे कभी भी 1008 नहीं लगाएंगे। 1008 किसके आगे लगेगा? भगवान के आगे लगेगा। समझ आ गया ना आपको? भगवान ही 1008 लक्षणों को धारण करने वाले हैं, तो वह गुरु के आगे कभी नहीं लग सकता। लेकिन हम भक्ति में कह सकते हैं गुरु ही हमारे भगवान हैं। ये बात अलग है, लेकिन फिर भी इतना भेद ज्ञान अपने अंदर रहता है कि नहीं, भगवान है तो भगवान की वेदी में गुरु को नहीं बिठाया जाएगा, भगवान की वेदी में भगवान ही बैठेंगे, गुरु नहीं बैठेंगे। ये ज्ञान चलता रहता है कि नहीं चलता रहता? हाँ, इसीलिए भगवान के मंदिर होते हैं। समझ आ रहा है? क्यों नहीं होते हैं? अभी तो तुम गुरु को भगवान कहते हो, गुरु को सब कुछ कहते हो, गुरु को पंच परमेष्ठी मार रखा है, गुरु को सिर पे चढ़ा रखा हो, गुरु के मंदिर नहीं बनाते। सब तुम क्या करते हो? क्या बोले आपकी दृष्टि में है? मतलब भेद करते हो, सब तुम क्या बोलते हैं, मतलब एक घोटाला करते हो, सब तुम दोगलेपन की बातें करते हो। इसको क्या बोलेंगे? दोगलेपन की बातें करते हो। हैं? गुरु को भगवान भी कहते हो और भगवान को भगवान की तरह वेदी में कभी बैठाते नहीं गुरु को। तो जानते सब हो, लेकिन आपको खुद नहीं मालूम रहता है कि हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं और ऐसा हमें क्यों नहीं करना चाहिए। कर हम सही रहे, लेकिन हमें खुद नहीं मालूम है कि ऐसा क्यों नहीं होता है। जब कोई सामने वाला आपसे प्रश्न करता है तो आप बिल्कुल उत्तर नहीं दे पाते। उसका कारण क्या होता है? कि आपके पास में नयों का ज्ञान नहीं होता है, आप उसे समझा नहीं पाते हो। और यही समझने की कोशिश हमें करना चाहिए। हमारी दृष्टि में हर चीज का एक ओहदा है, लेवल है, और हर चीज का रेस्पेक्ट करने का हमारी दृष्टि में एक दृष्टिकोण है, और उसी दृष्टिकोण से हम हर चीज की विनय करते हैं। हर चीज जो जिस दृष्टिकोण के हिसाब से जिस योग्यता की धारण करती है, हम उसका उतना पूरा विनय करते हैं, पूरा आदर देते हैं। लेकिन कभी भी ओवरलैपिंग वाला काम नहीं करते। ओवरलैपिंग समझते हो? हाँ, गुरु ही भगवान बन गया तो अब भगवान को मंदिर से हटा दो, वेदियों में से हटा दो, गुरु को बिठा दो, गुरु की मूर्ति लगा दो। क्या समझ आ रहा है? ऐसा कभी भी कोई जैनी नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है गुरु गुरु है और भगवान भगवान है। फिर भी कहेगा गुरु आप हमारे, समझ लो, बस समझ में आना चाहिए। आनंद समझदारी में ही है। समझ आ रहा है ना? और वो समझदारी ज्ञान से ही आती है, ऐसे ही ज्ञान से आती है। इसलिए यहां कहा है, अगर कोई इस श्लोक को पढ़ेगा तो सीधा कह बैठेगा आपने विरोध कर दिया किसी के मत का, आपने विरोध कर दिया आपने अपनी बात का, क्योंकि आप पहले ही अनंत सिद्ध गुरु को कह के आए हो और अब आप कह रहे हो कि गुरु को गुरु ही मानो। तो गुरु को गुरु ही मानो। समझ आ रहा है? गुरु को गुरु यहां तक मानो कि जैसे आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, तो इनको केवल गुरु के रूप में, इस रूप में देखो कि आपको उनमें वह गुरुपना दिखाई दे। अब जैसे पंच परमेष्ठी हैं, तो कभी कभी आपको पंच परमेष्ठी की मूर्तियां भी मिल जाती हैं, कहीं कहीं पर आचार्य उपाध्याय साधु की मूर्तियां बनती हैं। तो उसमें भी अगर आपकी दृष्टि में केवल आचार्य की मूर्ति बनाने का भाव रहेगा, तब तो आपके अंदर वह पूज्यता का भाव रहेगा। और अगर आप उनकी हूबहू वैसी मूर्ति बना दोगे, तो फिर वो जो उस मूर्ति को मानने वाले, कुछ हूबहू जो उस आकृति को मानने वाले होंगे, वही मानेंगे, सब नहीं मानेंगे।
समझ आ रहा? जैसे मान लो कोई आपको आचार्य की मूर्ति बना, आचार्य परमेष्ठी हैं, हमें मान लो उनकी भी पूजा करते हैं, उनकी भी हमें मूर्ति बनाना है, बनाओ। अब क्या करोगे? अगर आपने आचार्य महाराज की शकल में मूर्ति बना करके प्रतिष्ठापित करके रख दी, तो भी वह आचार्य परमेष्ठी की मूर्ति नहीं कहलाएगी। कथनचित कहलाएगी, कथनचित नहीं कहलाएगी। क्योंकि जैसे अरिहंत और सिद्ध से सबकी मान्यता है, वैसी मान्यता आचार्य परमेष्ठी की होनी चाहिए। समझ आ रहा? इसीलिए आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं कभी भी साधु की मूर्ति उसकी हूबहू शक्ल में नहीं बनानी चाहिए। अगर आपको पंच परमेष्ठी की मूर्ति बनाने के भी भाव आए तो आपको सामान्य से साधु परमेष्ठी की नग्न मुद्रा बनाओ, आचार्य परमेष्ठी की नग्न मुद्रा बनाओ, उसमें किसी भी पर्टिकुलर आचार्य की आकृति उसमें हूबहू उभरती नहीं दिखनी चाहिए, तो वो सबके लिए मान्य होगी और वही आपके लिए कहलाएगी। आप वास्तव में किसी की आकृति की पूजा नहीं कर रहे हैं, आप गुणों की पूजा कर रहे हैं। समझ आ रहा है? ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीचे के श्लोक और आने वाला है। अगर ये श्रायस्पत इसी क्रम से चला तो ये दिल्ली में कोई पूरा होने वाला नहीं है। इसमें 225 श्लोक हैं और अभी आप 58वां श्लोक पढ़ रहे हो हैं? समझ आ रहा है? हाँ, तो थोड़ा सा इसको आगे एक श्लोक और पढ़ते हैं। गुणग्राही भवे शिष्य तूष्णो दोषानुवादने यतः सर्वत्र वर्तन्ते दोषा अपि गुणैः सह। है ना? इसकी व्याख्या इतनी आज थोड़ा सी करता हूं कि गुणग्राही भवे शिष्य, शिष्य हमेशा गुणग्राही होना चाहिए। किसको ग्रहण करना? गुणों को ग्रहण करना। पंच परमेष्ठी में जो आराधना की जाती है वो उनके गुणों की आराधना की जाती है। समझ आ रहा? हम हमेशा आचार्य की स्तुति करेंगे तो 36 गुण समग्गे यही पढ़ेंगे। जो 36 गुणों से परिपूर्ण है वो आचार्य हैं। समझ आ रहा? जो हम साधु की स्तुति करेंगे तो णमोलोय सब्ब साउड़म में भी कौन से साधु आएंगे? जो 28 मूल गुणों से सहित हैं, उनका पालन करते हैं, वो साधु आएंगे। समझ आ रहा? ये भूल आप करते हो, इसीलिए आपको कुछ समझ नहीं आता है। मैं कुछ कहता हूं, आप कुछ समझते हो। समझ आ रहा है? साधु का स्वरूप जो है वो साधु के स्वरूप का पूरा वंदना है, उसको नमस्कार है। और वह स्वरूप कहां होता है? तो वह उसके अपनी आत्मा के भावों में होता है, साधु की बाहरी रूप में नहीं होता है। कहां होता है वो? उसकी आत्मा के भाव में। रत्नत्रय की धारणा, रत्नत्रय को धारण करना शरीर में नहीं होता। कहां होता है? आत्मा में। समझ आ रहा है? 28 मूल गुणों का पालन वह अपनी आत्मा से करता है, शरीर के माध्यम से करता है, लेकिन अपनी आत्मा से करता है। तो साधु कहने से समझ आ रहा है, चाहे भले ही आप 1008 लगा लो, चाहे 1,08 लगा लो, ये सिर जब भी नमोलोय सब्ब साउड़म कहते हुए झुकेगा तो उन्हीं साधुओं के लिए झुकेगा जो रत्नत्रय से परिपूर्ण हैं, 28 मूल गुणों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। समझ आ रहा? ये सिर का मतलब। मैं भी साधु की वंदना करता हूं। क्या सुन रहे हो? मैं नहीं बोलता णमोलोय सब्ब साउड़म। अरे आचार्य परमेष्ठी भी बोलते हैं णमोलोय सब्ब साउड़म। आचार्य भी साधु की वंदना करते हैं, लेकिन किसकी? समझ आ रहा है? हाँ। और वही श्रावक भी करता है, श्रावक भी वही करता है। श्रावक भी णमोलोय सब्ब साउड़म पढ़ेगा तो क्या सोचेगा? जितने भी टीवियों पे बाबा आ रहे हैं, 1008, 1,08, 108, सब, हाँ, सब एक समान। इनसे तो पूछ लो, तुम 2-4 लोग आगे ज्यादा पढ़े लिखे हो गए तो। क्यों पीछे वालों? समझ आ रहा है क्या होता है णमोलोय सब्ब साउड़म? सीखो हमारा एटीट्यूड क्या है, पहले हम समझें। समझ आ रहा है? केवल शब्द में उलझ करके हम कुछ का कुछ अर्थ निकाल लेते हैं, ये भी अपनी अज्ञानता होती। गुणग्राही भवे शिष्य। समझ आ रहा है? आज इतना ही समझना कि शिष्य को माने जो सीख रहा है उसको हमेशा कैसा होना चाहिए? गुणग्राही होना चाहिए। इसलिए आचार्य हमेशा कहते हैं, आचार्य परमेष्ठी गुरु महाराज हमेशा कहते हैं, कभी भी साधु की हूबहू मूर्ति मंदिर में लगा करके नहीं रखना चाहिए। आपको साधु परमेष्ठी की मूर्ति बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें ऐसी आकृति ना झलके कि ये उन्हीं महाराज की है। समझ आ रहा है ना? हाँ। साधु परमेष्ठी तो
आपके लिए वो कहलाएगी गुणों की वंदना, और आपने केवल आकृति की वंदना की तो फिर वो आपके उस व्यक्ति की वंदना हो गई। समझ आ रहा है ना? ये देखो, ये दृष्टिकोण है। जितना आप व्यापक दृष्टिकोण रखोगे उतना ही आप लड़ाई झगड़ों से बचे रहोगे। समझ आ रहा है? तो ये व्यापक दृष्टिकोण हमारे अंदर होगा तो वो तभी होगा जब हम गुणों को ग्रहण करने वाले होंगे, गुणग्राही दृष्टि। हाँ, तो ये गुणग्राही दृष्टि होती है तो हर व्यक्ति गुणों की ओर देखता है, केवल शरीर की ओर नहीं देखता है। किसकी ओर देखता है? गुणों की ओर देखता है। ऐसा नहीं कि केवल बस शरीर है दिगंबर, समझ आ रहा है, तो साधु हो गए, ऐसा भी नहीं होता है। अभी किसी ने एक मेरे को क्लिपिंग दिखाई तो उसमें एक नग्न आदमी है, अब वो क्या है पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। उसमें एक नग्न आदमी है और वो नाच रहा है। समझ आ रहा है? कोई डांस सिखा रहा है, बहुत सारी लड़कियां डांस कर रही हैं, ताली बजा रहा है, नाच रहा है, सिखा रहा है। अब वो क्या है कुछ पता नहीं है। समझ आ रहा है? अब नग्नता से ही साधु होते हो तो फिर ये काम देख लो आप। अब वो कौन से संप्रदाय का है, क्या है, कुछ पता नहीं है, ना उसके हाथ में पीछी है, ना कमंडल हुए, कुछ नहीं, बस नग्न है और वो नचवा रहा है, नाच रहा है और नाच सिखा रहा है और खुद भी नाच रहा है। समझ आ रहा है? अब बताओ, आप कहते हो जो नग्न हो सो नमस्कार करने योग्य है, आप कर लो, आप ही कर लो। समझ आ रहा है ना? हर किसी से तो नहीं हो सकेगा। समझ लो, जल्दी नहीं करो, कभी कोई जल्दी नहीं करना किसी चीज की, समझने की चेष्टा करो। आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं कि हमको जो समझाया जा रहा है कोई गलत तो नहीं समझाया जा रहा है? समझ आ रहा है ना? ये भी समझ में आना चाहिए। कभी कभी ये भी अपने अंदर समझदारी होनी चाहिए कि कोई हमें कोई गलत पट्टी तो नहीं पढ़ा रहा है। हाँ, इतनी भी समझदारी होनी चाहिए अपने अंदर। ये नहीं होगा तब तो आप हर किसी की बात को हाँ जी तो आपके स्वभाव में आ गया। क्या समझ आ रहा है? हमारे सामने भी वही हाँ जी और कोई दूसरा है तो उसके सामने भी हाँ जी है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमारी हाँ भी सोच समझ करके निकलनी चाहिए। समझ आ रहा है? ऐसा जब आप बिल्कुल पक्के बन जाओगे, पक्के माने क्या सुन रहे हो? आपको कहीं से भी पीटा जाए, मारा जाए, ठोका जाए, पटका जाए, गिराया जाए, समझ आ रहा है, फिर भी आप कहो नहीं, नमो लोए सब साउड़म में 28 मूल गुणों से सही साधु कोई मैं नमस्कार करूंगा। तब समझना कि आपके अंदर कोई ज्ञान आ रहा है और आप नमोकार मंत्र की सही परिभाषा समझ रहे हो। समझ आ रहा है? अगर वो परिभाषा गलत हो तो आप यहीं खड़े होकर के मुझे बेरोक टोक देना, बता देना। समझ आ रहा है? मैं कभी कोई बातें चुप्पे चुपकी कमरों में नहीं करता हूं। समझ आ रहा है ना? हाँ, कमरों में तो मुझे बोलना आता ही नहीं है। हाँ, जो कुछ भी बोलता हूं शुद्ध सीधा स्पष्ट बोलता हूं और उसमें किसी को बुरा लगने वाली कोई बात इसलिए नहीं होती क्योंकि हर बात तथ्य से सहित होती है, आगम से सहित होती है। समझ आ रहा? उसमें मैं किसी का पक्षपात नहीं लेता। हर बात बिल्कुल ज्ञान और आगम के साथ होती है क्योंकि मैं कभी भी किसी के साथ इतना मतलब गुरु के प्रति भी भक्ति, कभी अंधी भक्ति नहीं करता मैं। समझ आ रहा है ना? हाँ, आप इतना ध्यान रखना। हर चीज अपने यहां बिल्कुल नपी तुली है और वह जितनी है उतनी आपको बताई जाएगी और अगर आप सीखने की हिम्मत करेंगे तो आपको सीखने को मिलता रहेगा। समझ आ रहा है? आपको बुरा लग जाए तो आपके लिए आपकी योग्यता है, लेकिन हम तो वही योग्यता चाहेंगे कि हर व्यक्ति के अंदर सच को स्वीकार करने की योग्यता आनी चाहिए। गुणग्राही भवे शिष्य। समझ आ रहा है? हमारे अंदर गुणों को ग्रहण करने का भाव होना चाहिए। गुण क्या होते हैं तो हमें सीखना चाहिए। आचार्यों के 36 मूल गुण होते हैं, उपाध्यायों के 25 मूल गुण होते हैं और साधुओं के 28 मूल गुण होते हैं। उन गुणों को ग्रहण करने का हमारे अंदर भाव आएगा तो फिर हम आगे की बात जो कहना चाहेंगे वो आगे कहेंगे। आज पूरी नहीं हुई है, बोलो आज के लिए इतना ही ठीक है।